नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं नोगमा अर्जुनपुर गांव में, जहां हम बात करेंगे होमेंद्र पाल सिंह प्रधान जी से गांव के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर और उनसे जुड़े समाधान को लेकर। तो आइए जानते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान नोगमा अर्जुन से होमेंद्र पाल सिंह। तो प्रधान जी, अब आपको कितना टाइम हो गया प्रधान पद पर? मैं अभी 7 महीने के करीब हुए हैं, 7-8वां महीना चल रहा है। शायद मई में हुआ था, 25 मई को शपथ ली थी हमने। अच्छा, तो प्रधान जी जैसे 8 महीने समथिंग हो चुके हैं आपको प्रधान पद पर, तो अभी तक आपने क्या क्या कार्य कराए गाँव में? एक तो पंचायती घर बनना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जूनियर हाई स्कूल में इंटरलॉकिंग कराई है और लैट्रिन का भी काम चल रहा है। पंचायत घर कंप्लीट है आपके यहाँ? कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट हो रहा है, प्लास्टर चल रहा है अभी। अच्छा। हाँ, उसकी बाउंड्री बाल वगैरह भी होने हैं, अभी कंप्लीट नहीं है पूरी तरह से। और जैसे ये सैनिटाइजर वगैरह ये कराया आपने? सैनिटाइजर वगैरह तो मैंने 2-3 बार करा दिया है पूरे गाँव में। वैक्सीनेशन भी होगा है, थोड़े ज़्यादा 5% लोग रह गए होंगे बगैर। सेकंड डोज भी लग गई होगी? सेकंड डोज भी लगी, थर्ड भी लग गई किसी किसी के। तो थर्ड तो है ही नहीं, लग कहाँ से गई? थर्ड एक और वो है, क्या नाम है, अरे ना, थर्ड भी लग गई है। थर्ड नहीं है प्रधान जी, वो है, कोई और टीका लगवाया होगा उन्होंने, नहीं जो बच्चों के लगता है। अरे 60 साल के नहीं, एक और लगती है यार। चलिए कोई नहीं, वो टीका अलग होगा, लेकिन उनके आशा को तीसरी डोज भी लग चुकी है। अच्छा चलिए, मैं बहस नहीं कर रही इस चीज़ को लेके, लेकिन आपने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, मैंने वैक्सीन लगवा ली, दोनों डोज लग गई? दोनों डोज लग गए मेरे। तो प्रधान जी जैसे कि आप गांव में जो महिलाएं हैं, गवर्नमेंट से जो उनको हेल्प मिलती है, तो आप क्या क्या हेल्प कर रहे हैं उन लोगों की? अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अभी कुछ क्यों? हो ही नहीं रही 8 है। महीने हो गए प्रधान जी आपको, तो 8 महीने में कुछ तो होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ है। क्या विधवा पेंशन है, वृद्धा है, इस ये करा नहीं रहे आप? होता ही रहे कि बहुत सी लेडीजों की तो पहले जो आ रही थी वो कट चुकी है, एक बार कट गई फिर दोबारा जुड़ चुकी है। अब ये पेंशन का तो ऐसा ही है, कभी कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते हैं। जो आपसे पहले जो पेंशन बन रही थी वो बन रही होंगी। हाँ। अब आपने अपने टाइम में कितने लोगों की पेंशन बनवाई? अभी तो मैंने एक भी पेंशन नहीं बनवाई है, अभी कोई कार्यकलाप ही नहीं चल रहा है पेंशन। 8 महीना हो गए प्रधान जी, ऐसा तो नहीं है? हम काफी बहुत सारी जगह हम देखिएगा हमारे चैनल में बात करते हैं प्रधानों से, तो बहुत लोग बंधवा चुके हैं। तो ऐसी कौन सी समस्या आ रही है आपके साथ में जो आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे या बंधवा नहीं पा रहे? अगर कोई समस्या है तो रखिए। मेरी तो समस्या यही है कि अगर प्रधान के बस में हो तो वो पूरे गांव की बनवा दे, लेकिन बात यह है कि कंप्लीट आदमी कर नहीं पाता उसको। कैसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे? यहाँ से हम ले जाएंगे, वहाँ देंगे किसी अधिकारी को, वो अपने बस्ते में डाल देंगे। यहाँ से हम कागज इकट्ठे करके ले जाएं, जब तक उनके पास जेब में नहीं कुछ जाएगा, जब तक वो आगे बढ़ेंगे ही अच्छा नहीं। ये बताइए प्रधान जी, चलिए मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ कि जब तक आप दूसरों में पहुंच जाता है वो झोले में घुसेड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन और जो प्रधान है वो कैसे बन पा रहे हैं? उनकी जो ऊपर के लोग हैं वो कैसे, उनकी कैसे? लेकिन मैं ये इस चीज से डरता हूँ, चीज को लेके अपने अंदर कुछ ऐसी कमी महसूस करिए कि मेरा काम नहीं हो पा रहा है, उन लोगों का कैसे हो रहा है। मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं बदनाम नहीं होना चाहता 100-200 रुपए के पीछे, बिल्कुल और बगैर पैसे के कुछ होता नहीं है। सही बात है प्रधान जी, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, प्रधान पद पर बैठे हैं आप। किसी से ले जाऊं, अगर उसका काम हो जाता है वो तो कहेगा प्रधान जी बहुत बढ़िया है। अगर किसी का 50 रुपया मैंने ले लिया और नहीं हुआ उसका काम, तो वो पूरे गांव में बदनाम करके फेंक देगा मुझे। तो इसलिए मैंने अभी ये मैंने अभी अब ये काम अपने हाथ में यही लोग कराते हैं ना, ऑनलाइन तो यही लोग कराएंगे ना। हाँ, ऑनलाइन करा के दें जब तो मैं करूँ, किसी ने ऑनलाइन ही नहीं कराया। ऑनलाइन नहीं कराया? हाँ, तो थोड़ी गाँव बस के आते लोगों हैं की प्रधान जी, भी, ये हमारा काम करा दो, ठीक है भैया करा गाँव देंगे। के लोगों की भी समस्या है, ऑनलाइन नहीं करा पा रहे, तो ताकि उसमें आप बंधवा नहीं पा रहे पेंशन। हाँ, तो एक ही गांव की पंचायत है आपके पास? हाँ, मेरे पास एक ही गांव की पंचायत। इसमें विकलांग लोगों की संख्या कितनी होगी? विकलांग लोगों की तो कम से कम होंगे हमारे गांव में 25 तो होंगे, छोटे बड़े 25 आदमी होंगे। अब किसी का विकलांग सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए कोई मदद नहीं है। एक भी पेंशन विकलांग लोगों की भी पेंशन नहीं बंदी होगी? हाँ, 2-4 लोगों की बनी है, इनके पास सर्टिफिकेट है, विकलांग का सर्टिफिकेट है, उनकी तो कितने परसेंट पे बनवा रहे हैं आप पेंशन? अब ये तो डॉक्टर साहब पेश करते हैं ना कि ये कितने % विकलांग है, ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे ना कि ये कितना। गांव के विकास को लेकर और क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे इन 5 सालों में गांव का खूब सारा विकास हो, ताकि
हर आदमी ये कहे कि हाँ अच्छा, भाई जैसे गांव ये में बहुत विकास सारी हुआ है। समस्या, कितनी सारी, यहाँ तक के पूरे ही गांव में, आपके गांव में समस्या आपने दिखाई देखा ना लोगों ने, मेरा है गांव ना? पूरा घूम के जी जी बिल्कुल। तो जैसे कितना बिल्कुल ही बढ़िया गांव है। रास्ता नहीं है निकलने का बिल्कुल, तो आपने किस किस से बात करी? किसी से, जैसे डीएम साहिबा हैं, सेक्रेटरी हैं, लेखपाल हैं, किसी से आपने बात की, एप्लीकेशन वगैरह लिखी? लेखपाल सर ने भी पूरा गांव देखा है, सेक्रेटरी साहब ने भी पूरा गांव देखा है, मैंने तो देखा ही देखा है, और आप अच्छा, ये लोग आए बताइए, आपने भी सब आपके देखा है। लेखपाल कौन है, कहाँ के हैं? मैं अभी कुमकुम कुमकुम है मेरी। कुमकुम सुरेंद्र नगर की हैं? हाँ, सुरेंद्र नगर के उनकी हैं। काफी तो वो आती वो नहीं है अभी यहाँ पर? अभी अभी आई हैं, अभी ज्वाइनिंग ली है उन्होंने। हम्म। एक बार आई हैं बस गांव में, मैं उस दिन था नहीं। कुमकुम शर्मा है शायद। हाँ। हाँ, अच्छा, तो वही आपके अभी वो बस लेखपाल। मेरे ख्याल में एक ही बार आई हैं, उनसे मेरी गांव में तो मुलाकात नहीं हुई है, घर पे जरूर मिल के आया हूँ मैं, 5-6 दिन हो गए अच्छा सब। चलिए ठीक है प्रधान जी, ये बताइए, ये तो बहुत सारी समस्या जो है वो चल ही रही हैं आपकी, और आप कोशिश करेंगे कि आप उन्हें सुधारने की कोशिश करें जल्द से जल्द। अगर हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हमें भी बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें। बिल्कुल बताएंगे, और आपकी जरूरत सबसे पड़ेगी। पहले ये बताइए, जैसे प्राइमरी स्कूल है आपके यहाँ, तो हाँ, प्राइमरी स्कूल में कितने रूम बने हुए हैं? प्राइमरी स्कूल में 4 रूम बने हुए हैं। 4 रूम। बच्चों की संख्या कितनी होगी? बच्चों की संख्या तो मेरे ख्याल से 350 बच्चे हैं इस समय। 350। नहीं, 350 बच्चे हैं, लिखे तो मैं 350 350 बच्चे। होंगे। अच्छा ये बताइए, वहाँ जो बच्चों का जो मिड डे मील का खाना आता है वो किस तरीके का मिलता है उन उस बच्चों तरीके को? का मिड डे मील का खाना तो वही बताएंगे ना, अभी मेरे पास उनका कोई चार्ज ही नहीं है ना। प्रधान जी, क्या आपकी जिम्मेदारी बनती है कभी कभी बीच में जाके आप वहाँ विजिट करें? हाँ, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वहाँ पे चित्रपाल मास्टर साहब हैं एक हमारे, जी। और हेड मैडम है, वही करती हैं वितरण। अब बच्चे बताएंगे क्या नहीं मिलता है नहीं इनको, नहीं, क्या नहीं मेरी बात मिलता। तो सुनिए, वितरण तो वही कराएंगी, वही वो स्कूल की जिम्मेदारी उनकी है, वो खिलाएंगी, लेकिन प्रधान पद को शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप मैं तो खैर प्रधान समझ पद रहा हूँ। कितना पद है, देखिए, एक तो हमारे नरेंद्र मोदी, मुख्य मोदी जी बैठे हैं पूरे शहर के प्रधानमंत्री, ठीक है? उसके बाद जो आते हैं वो सेकंड नंबर पे आप आते हैं, आपकी जिम्मेदारी है पूरे गांव की जिम्मेदारी, हाँ, ठीक है? प्रधान ठीक पद है। को इतना छोटा मोटा मत समझिए। अगर अभी किसी अधिकारी के पास जाते हैं, अरे प्रधान जी आए उस गांव से आए, सबसे पहले उनकी बात सुनते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर कोई टीचर भी, प्रिंसिपल भी होगा ना स्कूल का, कौन आया है, किसी से पूछेंगे, अरे वो है टीचर है। तो प्रधान पद की वैल्यू समझिए और उसको आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और उनकी जिम्मेदारियां निभाइए। ठीक है, करेंगे कोशिश पूरी पूरी। किस अभी तरीके से करेंगे आप? अभी तो मैं बाहर अभी निकला ही नहीं हूँ, अभी तो मैं अपने गांव में ही देख रहा हूँ कि कुछ तरक्की हो। तरक्की तो जब ही होगी जब आप घर से बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, विधायक जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, डीएम साहिबा हैं, इन लोगों तक जो आपकी कमियां हैं इस गांव में, उन तक पहुंचाइए। वो आपको जब आगे, वही तो जब पढ़ेंगे, देखेंगे, करेंगे, जब तो आपकी परेशानियां दूर होंगी, आज ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। है ना? ये थोड़ी ना हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। ज्यादातर हमारा ब्लॉक से ही आना जाना रहता है। हम देखिए, अपनी ब्लॉक अपनी पे आना समस्या जाना ब्लॉक से रहता वही है, बताते हैं। ब्लॉक पे ADO आना साहब हैं, जाना। BDO साहब हैं, जी जी सेक्रेटरी साहब बिल्कुल हैं, बिल्कुल। और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हैं, इनसे हम अपनी जाके समस्या कहते हैं। हम्म। तो काम चल रहा है धीरे इसमें धीरे। देखिए, कोई भी काम अगर हमें खाना भी खाना है तो इसमें हाथ हिलाना पड़ेगा, तो इसलिए अगर आप गांव का विकास आपको कराना है तो भागना तो पड़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है, बात भागना दौड़ना तो पड़ेगा। इसलिए, और अगर कभी, अगर जैसे कि आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जैसे आप प्रधान पद पे 8 महीने हुए, थोड़ा समझने में आपको टाइम लग रहा है, तो जो पहले प्रधान रह चुके हैं या आस पड़ोस के गांव के प्रधान हैं, उनके गांव में आप देखिए कि कैसा विकास हो रहा है, आप उनसे मिलिए कि प्रधान जी मेरे गांव में तो इतनी समस्याएं हैं, आप कैसे विकास करा रहे हैं? तो उन लोगों से मालूम कीजिए और बात कीजिए कि प्रधान जी थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, तो थोड़ी सी आपको करना पड़ेगा प्रधान जी। हाँ, ये तो मैं जानकारी लेता रहता हूँ, कौन सी योजना कहाँ से आती है, कौन सी योजना कहाँ से आती है, इनके बारे में तो अच्छा, खैर मनरेगा जानकारी के नहीं माध्यम से आपने क्या क्या कार्य कराए? है। मनरेगा के माध्यम से अभी तो मैंने कच्चा ही काम कराया है। अच्छा, अभी एक गली देखिए मैं, कितने कैंडिडेट काम कर रहे हैं आपके यहाँ? है मेरे यहाँ जॉब कार्ड होंगे 70-75 आदमी काम करते हैं। 70-75, तो उनकी जो पे टाइम से आती है? हाँ, टाइम से आ जाती है, कभी कभी 3 महीने में आया था एक बजट, 20 आदमियों का पैसा एक डाला था मजदूर मैं। का कितने पैसे मिलते हैं? 204 रुपये मिलते हैं। 204 रुपए। उनकी कोई समस्या तो नहीं? उनकी कोई समस्या नहीं है, कुछ लोग तो होंगे यहाँ मनरेगा में काम करने वाले, उनकी कोई समस्या नहीं। उनकी समस्या ये, कभी कभी ये पैसा आता नहीं है। 3 महीने में आया था एक बजट, मैंने डाला था 8वें महीने में, 24 तारीख को डाला था 8वें महीने में, उसका पैसा आया 11वें महीने में। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे राशन कैसा बटता है? राशन तो ठीक बट रहा है। 1 यूनिट पे कितना दे रहे हैं? कितने गेहूँ, कितने चावल? 1 यूनिट पे 5 किलो गेहूँ देते हैं, और कुछ चावल है, शायद दोनों मिला के 5 किलो होगा या। पूरा 5 किलो दे रहे हैं? हाँ, पूरा 5 किलो दे रहे हैं। और जो गाँव में तो कुछ तेल लोग कह रहे थे कि वो काट के दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं काट के? ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं बताता हूँ आपको। ऐसा होता है कि कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, तो उनके लिए आधी किलो 1 किलो
थोड़े थोड़े कम करके उनको लोगों को सहारा मिल जाता है। इनके राशन कार्ड नहीं है। कार्ड पे 1 किलो काट रहे हैं। हाँ, कार्ड पे 1 किलो काट के नहीं उन लोगों को दिया जाता है जिनके कार्ड नहीं है। कार्ड नहीं है। हाँ, ठीक है, वो समाज ऐसा सेवा कर होता रहे है। हैं, उसमें कोई हाँ, बात नहीं है। तो और आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी भी बनी हुई है, खूब अच्छी तरह से चल रही है, खूब राशन मिलता है। क्या-क्या मिलता है आंगनबाड़ी में राशन में? आंगनबाड़ी में अब ये तो देखो तेल वो घी के पैकेट भी मिलता है, चना की दाल भी मिलती है और दलिया भी होता है। जैसे उनका प्रोजेक्ट है वो उसी तरीके से बाँटती हैं बच्चे के हिसाब से या कुछ प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं, उसमें कुछ छोटे बच्चे होते हैं, कुछ शिशु होते हैं, कुछ 4 साल के होते हैं, कुछ 5 साल के होते हैं। उनका बजट तो वही जाने कि किसको क्या मिलता है। अच्छा, चलिए मतलब ये है कंटिन्यू बच्चों को मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। अभी कल परसों भी बँटा है। अच्छा। हाँ, परसों ही बँटा है अभी। प्रधान जी यही है कि जैसे छोटी-मोटी और जो समस्याएँ हैं उनको थोड़ी ज़िम्मेदारी समझिए और उसको ज़िम्मेदारी से करिए। तो यही कहना चाह रहे हैं हम। और अगर कोई और समस्या आपकी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप रखना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। मेरे गाँव में तो सबसे पहले तो देखो नाली, खरंजा बहुत सारा काम है। अब सरकार अगर मंजूर करे तो बहुत सारा काम है और नहीं मंजूर करेगी तो कुछ भी नहीं है। जी। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि कब्रिस्तान में बच्चे खेलते हैं, मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, जानवर भी पहुँच जाते हैं उसमें पशु। तो उसमें हमने यही बोला कि प्रधान जी इस चीज़ को लेके कुछ नहीं कर सकते, गाँव वालों को ही इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो तो ये जैसे तो ये इनकी गुज़ारिश है कि मेरे गाँव में एक खेल का मैदान होना चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ के छोटे-छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर खेल सकें। तो हुँ। ऐसा इस बारे में भी आपको, क्योंकि आपके गाँव में जगह तो बहुत है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप इस गवर्नमेंट की चीज़ का तरफ से गाँव प्रस्ताव रख सकते हैं और ये ज़्यादा काम जगह आगे नहीं हो है सकता है। अब ज़्यादा जगह नहीं है हमारे गाँव में। अच्छा। तो हाँ। प्रधान जी आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं प्रधान पद पे आऊँगा तो कोई बच्चों इसको मतलब बहुत सारी समस्याएँ तो हैं, जैसे खेल का सोचा तो मैदान है, हमने तो 20 साल लड़कों पहले ही के सोचा लिए था। जिम है और लाइब्रेरी है। जैसे आप पंचायत भवन बनवा रहे हैं तो हाँ। लाइब्रेरी की कोई है जगह इसमें? लाइब्रेरी की जगह देखनी पड़ेगी। अब एक ही पंचायत घर बना पाए हैं अभी तो हम। लाइब्रेरी की जगह के लिए भी डिस्कस करना पड़ेगा। अगर लाइब्रेरी आएगी तो उसके लिए भी डिस्कस हम करेंगे, कहाँ बने, कहाँ नहीं बने, कहाँ अपनी निजी जगह में बनवाया है। अच्छा, हाँ। अपनी जगह में बनवाया है। ठीक है। और कुछ ये कहना हमने चाहेंगे? 40 साल पहले खरीदी थी जगह। हमारे समाज की जगह है ये। अब हमने सर्व समाज को अर्पित कर दिया है इसको। अच्छा, अच्छा, हाँ। ठीक है। ये तो बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है अरे आपने। कुछ नहीं, पुण्य का काम जो हो जाए सो ठीक है। अच्छा, हर ठीक है आदमी यही सोचता है। देखो मैं हूँ या प्रधान कोई भी प्रधान हो या कोई भी सेक्रेटरी हो, आदमी हर बच्चा भी है अपने गांव के लिए यही सोचता है कि मेरे गांव के लिए कुछ भला हो जाए तो भला अच्छा हो है। जाए। हाँ। ठीक है प्रधान जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे बेटा हम लोग नहीं आ रहे चलेगा कभी कोशिश करके देखो चल रहा था यहाँ तो बेटा हम पे लिख लो यहाँ पे हम पे तो हमारे दरवाजे ही बंद था बेटा तो नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हैं लोधा ब्लॉक की ग्राम पंचायत नौगांव अर्जुन में, जहां हमारे साथ यहाँ पे जो जनता है यहाँ की मौजूद है। जनता यहाँ की इस वजह से परेशान है क्योंकि यहाँ की जो गंदगी है, प्रधान के द्वारा कोई कार्य अभी तक सफाई कर्मचारी जो वो एक ही है यहाँ पे, वो भी नहीं आते हैं। कभी कभार वो यहाँ पे उनका चक्कर लगता है। और आप देख सकते हैं कि जो सफाई गंदगी है, गंदगी आप देख सकते हैं पूरी रास्ते पे। हाँ देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पे, या ना कोई वाहन निकल सकता है ना कोई पैदल यहाँ निकल सकता है। तो आप देख सकते हैं इधर आगे गंदगी है यहाँ पे। तो हमारे पे जनता मौजूद है तो हम उनसे बात करेंगे और उनकी समस्या जो है उनके बारे में जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा बब्बर खां। बब्बा खान जी, क्या समस्या आ रही है और ये गंदगी किस तरह के सफाई समस्या कर्मचारी का साहब 10 साल हो गए इस खरंजा को लगाए हुए और वो सीमेंटेड है। कोई नाली नहीं, कोई पानी का निकलाव नहीं, कोई कर्मचारी आता नहीं है। किसी से भी मालूमात कर लो गांव में कि कोई कर्मचारी नहीं आता है यहाँ सफाई के लिए। प्रधान जी से इसकी शिकायत की आप? प्रधान जी से भी कही है, पहले प्रधान जी से भी कही है, इससे भी कही है, कोई आज तक कोई आता ही नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुड्डू खान है। गुड्डू खान जी, जो सफाई कर्मचारी है वो कितने मतलब कि कब आते हैं वो? कभी कभी आते हैं, वो हफ्ते में एक बार बस। अच्छा। हाँ, हफ्ते में एक। कुछ दिन 15 दिन पहले कही है हमारे इधर आने के देख तो लो, ऐसा सफाई तो कर लो, कोई कर्मचारी आता नहीं है। इस गांव में कौन कौन सी जगह ऐसी है जो यहाँ पे इतनी गंदगी देखने को मिलेगी? एक तो ये है मैडम, एक बाईपास अंदर है घुसने के लिए गांव से बाहर, बम्बे से। हाँ, वहाँ से घुसने के लिए रास्ता नहीं है बिल्कुल। और ये मेन रास्ता मस्जिद के लिए, इसमें भी घुसने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ, पूरे गांव का बाईपास है ये, और यहाँ से घुसने के लिए रास्ता नहीं है। दूसरे गांव से आते हैं खेड़िया से, वहाँ एक रास्ता बनवा दिया था कभी पहले, वो रास्ता अभी तक उसका रिपेयर नहीं हुआ है जब से बना है। और यहाँ से प्रधान 15 साल 20 साल हो गई, कभी कोई काम ही नहीं कराया।
ये खरंजा 35 साल पहले लगा हुआ है। 35 साल से इस पे ना कोई ओवरऑलिंग हुई इसकी, ना कोई उसे देखता है। और मौजूदा प्रधान है वो, अब उनसे कोई शिकायत की आपने और उनके द्वारा क्या आश्वासन मिल रहे हैं? आश्वासन ये मिल रहा है कि काम आएगा तो करवाएंगे। काम ही नहीं आ रहा तो काम कराएं। नाम बताइए प्रधान जी को। पहले का होमिंदर प्रधान, अब मौजूदा प्रधान होमिंदर, हाँ। उससे पहले इरफान प्रधान था। अच्छा, दोनों में से किसी के द्वारा कोई ना कार्य किसी का कुछ नहीं है। काम नहीं हुआ मैडम। अच्छा। भैया आपका नाम बताइए। जी जफरुद्दीन। आप बताइए क्या क्या समस्या है और इसके अलावा? समस्या तो पूरे गांव में सब सारी समस्या, आज तक कोई समस्या ही खत्म न हुई। जी। रास्ता खराब पड़ी है, सारी टूट रही हैं। और एक हमारी उधर एक गली है वो आज तक नहीं बनी, 30 साल हुई उसे। एक बार खरंजा लगा उसमें आज तक तुम्हारी के कुछ हुआ ही नहीं है। और ये सारी बहुत गंदगाई हो रही है, हमारे गांव का बहुत मामला खराब है। कोई विकास नहीं होता, विकास आता है तो प्रधान खा जाते हैं, कुछ नहीं होता है यहाँ। और मैम ऐसा भी और और गली पास हुई आई है, कागजों में बनी हुई सीमेंटेड है, और वो गली आज भी कच्ची पड़ी है, आप देख सकती हैं। एक तो ये गली पास हुई है, एक इससे पीछे वो गली पास हुई कागजों में बनी हुई है सीमेंटेड, मगर कभी उस पे खरंजा भी नहीं लगा अभी तक। और सीमेंटेड करा उसमें कागजों में सीमेंटेड लिख रही है। अधिकारी भी नहीं आते यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ, खाली वोटों के टाइम पे आते हैं और वोट लेके बस, फिर कोई झांकता ही नहीं है। हमारे यहाँ से सांसद हैं राजवीर दिलेर, वो वोटों की समय आए थे बस, और उसके बाद वो आज तक नहीं आए। तो अब भी तो इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन में अब भी तो आएंगे वो? हाँ, अब आएंगे बस, इलेक्शन आस पास देंगे। काम हुआ था तुम्हारे गांव में, वो एक गांव में पल्ली तरफ सड़क करा दी थी नंगले पे, तो बस उसी को गिनाएंगे कि वो काम करा तो दिया। हाँ, तो मैडम इसमें सरकार बन रही है, पहले ये तो बताया मैं चुनाव को लेकर। मैम जो काम कराएगा हम तो उसे वोट देंगे, हम तो काम के आधार पे वोट देंगे। इस सरकार ने हमारे यहाँ तो कोई काम ही नहीं कराया है, और बहुत ज्यादा दिक्कत है, हमें परेशानी बहुत ज्यादा है, बहुत ही निकाली नहीं है काम के लिए। बाईपास है ये अंदर, और बाईपास से ही रास्ता नहीं है, तो अंदर आदमी घुसेगा कैसे है? परेशानी, हम घर पे आते हैं ठंड में पैर धोते हैं, जब घर में रजाइयों में बिस्तर, हमारी रजाइयों में भी बास आ रही है। सपा की सरकार में बनी हुई है, उस टाइम की जो बनी हुई है, उसके बाद में कोई काम ना हुआ हमारे गांव में आज तक। हाँ, किसी से भी मालूम बात कर लो, ये थोड़ी हम झूठ बोल रहे हो। सपा की सरकार में जो सीमेंटेड बनी हुई है वही बनी हुई है, उसके बाद में सीमेंटेड है ये वाली जो है ये भी बंद पड़ी हुई है। और मेन रास्ता है ये बाईपास बम्बे से, इधर से गाँव से पूरा मेन रास्ता है, ये भी बंद पड़ा हुआ है इस टाइम। अब जो भी आता है उधर से घूम के आना पड़ता है काफी देर, उसके बाद में कोई काम ना हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी गंदगी है नौगावा अर्जुन गांव में, तो यहाँ की जनता काफी परेशान है इस चीज से। इनका ये कहना ये है कि जो विधायक है यहाँ के जो आते हैं, और वो भी सिर्फ वोट के टाइम पर आते हैं और इलेक्शन के टाइम पर ही आते हैं। कोई यहाँ पे सफाई को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। एक जो कर्मचारी है वो भी कभी कभार यहाँ आते हैं, और बाकी की हम आपको दिखाते रहेंगे यहाँ की जो समस्याएं हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। तो देखते रहिए प्रदेश समाचार। मैं कैमरामैन कीर्तिश जैन के साथ गुंजन पाठक, अलीगढ़। वीडियो बना दो। और ये देख लो 500 मीटर लंबाई में हो गया, सब बंद है। ये देखो, बताएं कब्रिस्तान की क्या क्या परेशानी है आपको? कब्रिस्तान की सबसे बड़ी नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम अकील अहमद। अकील अहमद जी, क्या परेशानी आ रही कब्रिस्तान कब्रिस्तान में? की सबसे बड़ी परेशानी है, हम लोग मुस्लिम समाज से भी हैं कुछ लोग बच्चे, और कुछ जाटव समाज से भी बच्चे हैं, और इसमें मैच खेलते हैं सबसे ज़्यादा, और इस बाउंड्री को तोड़ रहे हैं। और अगर इसको समझाने के तौर पर कहते हैं तो लड़ाई लड़ते हैं हम लोगों से। नहीं तो उसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चे तो खेलेंगे ना, उनको जगह चाहिए खेलने के लिए। जगह ये जो है धार्मिक जगह है, धार्मिक जगह में खेलने के लिए अलाउ नहीं है इसमें, तो धार्मिक जगह। फैमिली को मना करना चाहिए ना वो तो। अब फैमिली वाले भी नहीं मना करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? मतलब आपके भी तो उनमें बच्चे होंगे ना? हाँ, सब बच्चे हैं मिलके, सब बच्चे कहते हैं, जाटव समाज से भी कहते हैं, मेव समाजों से भी कहते हैं, और भी लोग आ जाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे ये कब्रिस्तानी एक ऐसी जगह है जिसमें के खेलने की जगह नहीं है, ये जिसमें ये खेला जाता है। ये हमारे बुजुर्गों की मिट्टी लगी हुई है, कब्रें बनी हुई हैं, हाँ मरघट में, इसमें खेलने की जगह नहीं है, इसमें जाना अलाउ नहीं है। लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। कल भी इस बिना पर कई बच्चों से मुँह चोरी हुई, लेकिन उनने ये कहा कि वो जो है तुम कैसे रोक लोगे साहब। अब उनका नाम नहीं लिया जाता है। हाँ, कपड़ा सुखाते हैं मतलब, और ये बाउंड्री है जो है उसको तोड़ रहे हैं। अगर इस बिना पे झगड़ा हो गया किसी दिन, मुस्लिम और हिंदू समाज में किसी दिन झगड़ा हो गया, तो बहुत बड़ा आगे बढ़ेगा इसका काम। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनकी शिकायत। तो सब प्यार से ही रहते हैं ना? हाँ, अभी तो प्यार से रहते हैं सब, ऐसी कोई बात नहीं है, झगड़े की कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं प्यार से ही ये सॉल्व हो जाए, और हमारा ये
काम जो है इन बच्चों का खत्म हो जाएगा, ये चाहते हैं हमारा। प्रधान जी को कराना चाहिए। और मैम एक अब प्रधान जी से कहा था अभी कल परसों करेंगे ना, कल परसों प्रधान जी से कहा था के लिए जगह मिलनी चाहिए हमें, हमारी ये मांग और हमारी ये है कि हमारे हाँ। गांव के बच्चों को कहीं खेलने के लिए जगह मिलनी चाहिए, पार्क होना चाहिए कोई सरकारी, जिससे कि हाँ बच्चे खेल सके। हाँ कागजों में है ये पार्क और ये जिम है, कागजों में कई जगह खाली पड़ी है। एक तो गौशाला है वहाँ पे, वहाँ जगह खाली बहुत जगह खाली है। तो गौशाला में फिर वहाँ जगह को खाली गौशाला नहीं है वहाँ पे? गौशाला नहीं बनी है, कुछ नहीं बनी है, वो खाली चटियल मैदान है, कुछ नहीं है। और गांव में इतना नुकसान कर रही है गैया, नहीं तो उसका कौन संभालते हैं? कोई नहीं, कोई है ही भी नहीं, खाली जगह वहाँ का पड़ी कोई है। है ही नहीं संभालने नहीं वाला। नहीं 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 कुछ नहीं, खाली गौशाला नहीं है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ तो वहाँ बनाई दी जाए, हमारे गांव के बच्चों के लिए खेलने की कोई जगह बनाई जाए, जिससे कि हमारे बच्चे जो है, हमारे गांव के सभी बच्चे हमारे इस कब्रिस्तान में ना खेलें। हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हमारे गांव के बच्चों के लिए खेलने की कहीं जगह बनाई जाए, कहीं भी जो भी सब व्यवस्था हो उसको पूरा किया जाए। इसकी शिकायत है हमारी, ये शिकायत नोट करें आप। और प्रधान जी से हमने कहा था कई बार, कह रहे हैं वो आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं होता कुछ भी। क्या कह देते हैं प्रधान जी? जो कहे देखो बच्चों के लिए रोकना के कोई एमपी सुने अभी प्रधान जी तो बेचारे अभी आए हाँ, पहले भूतपूर्व प्रधान थे, वो उनसे भी कहा था, लेकिन ये प्रधानी तो हमारी अभी मांग आई ये है है कि खेलने के लिए हमारे हमारे बच्चों के लिए यहाँ पार्क खेलने होना की कोई चाहिए। जगह पार्क बना दिया जाए, जिससे कि हमारे गांव के बच्चे जो है एक जगह खेलें और हमारे ये कब्रिस्तानें सेफ रहें। क्योंकि इसमें अगर सेफ न रहेंगे तो कुछ समाज, हमारा जो समाज है मुस्लिम समाज, खुदा न खास्ते मतलब किसी से झगड़ा कर दिया तो ये इसमें बात बढ़ जाएगी। इसलिए हम ये चाहते हैं कि झगड़ा ना होगा और इनकी बच्चों के लिए खेलने की जगह बन जाए कहीं। तो यहाँ तो शायद बकरी भी चल रही है। बकरी भी आ जाती है कभी कभी, ये तोड़ दिया है, ये सारी बाउंड्री टूट गया। अभी कल परसों अगले सरकार ने ये बाउंड्री बनाई थी, अगले सरकार की ये बाउंड्री है, अगले सरकार ने ये सड़कें बनवाई हैं। ये अभी तक समाजवादी पार्टी से ही जो काम हुआ है, हमारे के अंदर समाजवादी पार्टी का काम हुआ है, अभी तक उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। इस वाली ये सरकार जो चली है, इस सरकार में अभी कोई काम नहीं हुआ हमारा। कोई क्या नाम है उनका, जो सुलेंद्र सहयोगी साहब ने हमारे गांव को दोबारा लौट कर नहीं देखा एक बार भी। 5 साल पूरे गुजर गए लेकिन लौट के वापस नहीं देखा। एक बार इलेक्शन के पीरियड में आए थे, उसके बाद में अभी तक नहीं आए हो। बड़ी जटिल समस्या है। हाँ ये है, ये समस्या है। वीडियो आगे तक बनाओ तुम, घूम के और ज्यादा रास्ता खराब। बताते जाओ, मैं तो ये डायरेक्ट कनेक्ट है रोड। कुछ हुई जगह बहुत पड़ी है मगर प्रदान कराए जब ना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।